वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवाल। और हर रोज की तरह एक बार फिर से कोरोना की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। 1 और 11 में किस तरीके से बेतहाशा रफ्तार आंकड़ों की चिंता बढ़ा रही है, रोजाना आने वाले मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ये आप तक हम पहुंचाएंगे कि अब तक के ताजा आंकड़े क्या हैं। तो आज के क्या अपडेट है ये डिटेल तो होगी ही, लेकिन 11:10 पर हम आपको अम्फान तूफान से तबाही की दिल दहलाने वाली तस्वीर दिखाएंगे। पानी में डूबे हुए कोलकाता हवाई अड्डे की ये तस्वीरें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही लॉकडाउन 4 में हवाई सेवा शुरू हो रही है। बुलेटिन में बताएंगे हवाई सफर के नए नियम कायदे कानून क्या हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कोरोना संकट में कहां और कैसे ड्रोन से थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान भी आस्था में कमी नहीं है। बालाजी तिरुपति के भक्तों ने ऑनलाइन रिकॉर्ड तोड़ चंदा दिया है। ये पूरी खबर आपके सामने होगी। शुरुआत लेकिन करते हैं इस वक्त की 100 खबरों के साथ। मीनाक्षी, सबसे पहले बात चक्रवाती तूफान अम्फन की करेंगे, जो कल अपना कहर दिखा चुका है। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में भीषण तबाही मचाई है। हम आपको एयरपोर्ट की भी तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके से वहां पर पानी भर गया है। ये कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीर है। 10 से 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी एग्जैक्ट नंबर कोट नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन इतना तेज ये तूफान कि जो हालात हुए। कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीर आप देखिए। कुछ देर पहले हमने कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर कौशिक भट्टाचार्य से बात की। उनका ये कहना था कि जहां एयर इंडिया का हैंगर है, ये उस इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पानी भरा है, लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। और आज भी 2 रेस्क्यू फ्लाइट्स जो हैं वो यहां पर लैंड करेंगी। ये ऑपरेशनल है और 25 तारीख से, क्योंकि घरेलू उड़ानों को लेकर सरकार फैसला ले चुकी है, तो ऐसे में भी कोलकाता एयरपोर्ट फंक्शनल रहेगा, ऑपरेशनल रहेगा। मैं इस समय हूँ दीघा के इलाके में, जहां बर्बादी का मंजर है। ये एक मकान है जो पूरी तरह से टूट गया है। तबाही इस कदर हुई है कि जहां एक और टीन की शेड उड़ गई है, तो वहीं पत्थरों की बनी हुई दीवार टूट गई है और साथ ही साथ घर में घुसने का रास्ता तक खत्म हो गया है। रास्ता इस कदर खत्म हुआ है कि पेड़ के टूटने की वजह से और आसपास हुए नुकसान की वजह से अब परिवार खुद ही पेड़ काट के घर का रास्ता बना रहा है। स्थिति बद से बदतर हो चली है, क्योंकि एक ओर जहां पर कोरोना का कहर है, तो वहीं दूसरी ओर ये ध्यान में रखना कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, तो वहीं साथ ही साथ लोगों के लिए मुश्किलें हैं कि इन चीज़ों को कैसे सामान्य करें। आपका घर है यहाँ पर, क्या क्या हुआ था, किस तरह से तबाही हुई और अभी क्या स्थिति है? कल तो बहुत जोर से झड़ हो रहा था और इतना गाछ हिल रहा था, पूरा डर से हम लोग घर में घुस गया था। फिर बाद में पेड़ टूट गया, तो आज तो हम तो निकल नहीं पा रहा है, इसीलिए पेड़ को काट के साफ कर रहा हूँ। हाँ, ये तो पूरा ठीक ठाक था। कल तो सब उड़ गया, सब एस्बेस्टर भी उड़ गया। और जहां घर के सामने दीवार गिरी है, तो वहीं दूसरी ओर कमरा भी खराब हो गया है। कमरा पूरी तरह से टूट गया है। आपको दिखाएं कि किस तरह से ये तबाही का मंजर है। पानी घुस गया है, अंदर जितना सामान था वो सारा टूट गया है। खिड़की, दरवाजे, टीन की छत सब उड़ गई है। बचा है तो सिर्फ एक ऐसी जगह जो ये बताती है कि यहाँ पर कभी किसी जमाने में एक मकान हुआ करता था। आलम यह है कि लोग खुद ही अपने घर की तबाही को देख रहे हैं, अपने ही घर के आगे गिरे हुए पेड़ों को हटा रहे हैं और इस तबाही में खुद अपने घर में देखकर इस तबाही का ही मंजर देख रहे हैं। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दीघा आज तक। हम लोग इस वक्त कोलकाता के वीआईपी रोड पे हैं। ये रास्ता सीधा कोलकाता एयरपोर्ट कनेक्ट करती है शहर को, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है। कल जिस तरह का तबाही पूरे शहर को देखने को मिला था, उसका जो सिंबल है, उसका जो साइन है, वो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जैसे कि सूरज उठ गया है, आप देख सकते हैं तबाही का जो कहर था, जो साइक्लोन का कहर था, वो अभी सामने आ रहा है। ये जो गार्डरेल्स है जिससे रास्ते को 2 लेन में बांटा जाता है, वो बिल्कुल उड़ गया है। और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक के पोस्ट है, उसको आप देख सकते हैं किस तरह से गिरा दिया गया है इस हार्मफुल साइक्लोन की वजह से। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है
जेसीबी मशीन लाया गया है, क्योंकि जो पेड़ गिर चुके थे इस इलाके में। और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रास्ता है जो कोलकाता शहर को एयरपोर्ट के साथ जोड़ता है। उसकी सफाई हो रही है, उसकी क्लियरेंस किया जा रहा है। जो म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स हैं और जो वर्कर्स हैं वो हमने इस तरह का जो पेड़ है जो इस वक्त गिरा हुआ है उसको साफ करने की कोशिश यहाँ पे में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये रास्ता चालू करना और चालू रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको दिखा दें दूसरी तरफ यहाँ पे जितने भी ट्रैफिक के पोस्ट है, ट्रैफिक सिग्नल के पोस्ट है, सब एक के बाद एक यहाँ पे गिरा हुआ मिल रहा है और बिल्कुल तहस नहस हो गया है ये शहर। और उसके साथ साथ जो जितने भी पेड़ हैं बड़े बड़े वो भी गिर गए हैं और रास्ता जो है बिल्कुल। विमान सेवा 25 मई से बहाल हो रही है। इसे देखते हुए भारतीय विमान प्राधिकरण ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो लोग यात्रा करेंगे उनके लिए इस दिशा निर्देश को पालन करना जरूरी होगा, तभी उन्हें विमान में एंट्री दी जाएगी। यात्रियों को विमान उड़ने के समय से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। जिनकी उड़ान अगले 4 घंटे में होगी उन्हें ही एयरपोर्ट पर एंट्री दी जाएगी। एयरपोर्ट पर पहुंचने और वहां से निकलने के लिए निजी वाहन या अधिकृत कैब सर्विस का इस्तेमाल करना होगा। मास्क और ग्लव्स, अन्य सुरक्षा किट धारण करना जरूरी है। यात्रा के लिए आरोग्य सेतु ऐप भी आपके पास होना चाहिए। 14 साल की कम उम्र के बच्चों को इससे छूट दी गई है। वहीं यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग जोन से गुजरना होगा। ट्रॉली के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है। बहुत जरूरी होने पर ही ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाए। एयरपोर्ट पर बैठने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अयोध्या आपको लिए चलेंगे क्योंकि वहां श्री राम जन्मभूमि की जमीन को समतल करने के दौरान धार्मिक महत्व के कई अवशेष बरामद किए गए हैं। ये ऐसे अवशेष हैं जिनसे अयोध्या में राम मंदिर की मौजूदगी के दावे को मजबूती मिल सकती है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मंदिर के जो सबूत मिले हैं इनमें स्तंभ हैं, खुदाई अभी जारी है और इस दौरान कुछ खंडित मूर्तियां भी मिली हैं, कुछ चिन्ह दिखाई दिए हैं वहां से जो मिले हैं अवशेष। इन सभी का पुरातात्विक और धार्मिक महत्व अपने आप में। जब कुछ देर पहले हमने हिंदू महासभा के वकील विष्णु जैन से बात की तो उनका यह कहना था कि जो दलीलें हम अदालत में देते आए और उन दलीलों का दूसरे पक्ष से विरोध हुआ, आज उन दलीलों के लिए ये एक तरह से सबूत है। अयोध्या में राम जन्मभूमि की जमीन को समतल करने का काम शुरू हुआ तो खुदाई में कई धार्मिक महत्व के अवशेष मिले। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय से सुनिए राम जन्मभूमि से मलबा हटाने और जमीन को समतल करने के दौरान क्या क्या मिला। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। सियापति रामचंद्र की। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पिछले 10 दिनों से जमीन को समतल करने का काम चल रहा है। ट्रस्ट के मुताबिक कामगारों को कुबेर टीला के पास शिवलिंग मिला है। एक और शिवलिंग मंदिर के दूसरे हिस्से में भी मिला है। एक बार फिर आपको बताते हैं अयोध्या में क्या क्या मिला। देवी देवताओं की मूर्तियां, पुष्प कलश, आमलक, दुर्लभ कलाकृतियां, मेहराब के पत्थर, ब्लैक टच स्टोन के 7 स्तंभ, रेड सैंड स्टोन के 6 स्तंभ, 5 फीट ऊंचा नक्काशी युक्त शिवलिंग। अयोध्या विवादकांत हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। राम मंदिर के निर्माण की तरफ कदम बढ़ चुके हैं और शुरुआती पड़ाव में ही धार्मिक महत्व के कई अवशेष मिले हैं। ये सबूत आस्था को मजबूत करने वाले हैं। रामलला के भक्तों को अब जल्द से जल्द मंदिर निर्माण का इंतजार है। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और दिल्ली का रुख करेंगे जहां पर आज से सार्वजनिक पार्क खोल दिए गए हैं। दिल्ली वालों के लिए राहत और रियायत दोनों है। हालांकि इस छूट के साथ ही पार्क में लोगों की भीड़ दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी भी टूटती हुई इस वक्त नजर आई। बहुत फर्क है। इनफैक्ट आई मस्ट से कि सोशल डिस्टेंसिंग मच एंड वी आर फीलिंग वेरी ग्रेट। दिल्ली को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। केजरीवाल सरकार ने पार्कों को खोलने की इजाजत देकर जैसे दिल्ली वालों को नई आजादी दे दी है।
पिछले काफी समय से बंद था लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से लोग एक्सरसाइज यहाँ पर आकर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब स्वरूप बदल गया है और ऐसे में लोग जो है लगातार अब यहाँ पर आना शुरू हो गए। इसके साथ न सिर्फ लोधी गार्डन बल्कि नेहरू पार्क, इसके अलावा तालकटोरा जो गार्डन है वो भी ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग में किस तरह से लोग यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं। कई लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि खुल गया, लेकिन जिनको पता लगता है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जो अपना एक तरह से कहा जाए इम्यूनिटी को ठीक करने की, दुरुस्त करने की कवायद है, क्योंकि ऐसे में कोरोना वायरस से तभी लड़ा जा सकता है जब इम्यूनिटी अच्छी हो और तमाम प्रिकॉशंस लिए जाएं। तो दिल्ली के सार्वजनिक पार्क आज से गुलजार हो गए हैं। तंदुरुस्ती के कायल लोगों की बड़ी संख्या पहले ही दिन पार्कों में जुटने लगी है। लोग टहल रहे हैं, फर्राटा भर रहे हैं, खुली हवा में सांस लेने के इस मौके को पूरी तरह जी लेने में लगे हैं। इसी के साथ जीने की आदत डालनी ही पड़ेगी और इसी में ही बेहतरी है सबकी। और बल्कि मैं तो कहता हूं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए और एक्सरसाइज एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मास्क लगाना बहुत कंपलसरी है और जरूर लगाएंगे, बाकी रनिंग करते हुए हटा देंगे। सैनिटाइजर हाथ में लेके चलेंगे, जैसे कि हाथ टच करते हैं तो सैनिटाइजर लगाना जरूरी है। उसके बाद में एक्सरसाइज के बाद में सैनिटाइज करो, मास्क हटा के रनिंग करनी है, बाकी मास्क लाके चलो, क्योंकि जिंदगी तो बंद कमरों में चलेगी नहीं। हालांकि पार्क खोलने के फैसले के साथ ही दिल्ली सरकार ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। मसलन 65 साल के बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की अभी भी इजाजत नहीं है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदे आज भी लागू हैं, लेकिन कई जगहों पर इन नियमों की अनदेखी होती भी दिख रही है। कोरोना से जंग में अब सरकारों ने मान लिया है कि जब तक वैक्सीन का इजाद नहीं हो जाता, इस खतरनाक वायरस के साथ ही जीना होगा। तमाम राज्यों में इसलिए रियायतें दी जा रही हैं। नियमों में नरमी दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर भी नजर आई। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। मीनाक्षी, और बात यूपी की करेंगे, जहां पर राजनीति में ही बसें अटक कर रह गईं। कांग्रेसी बसों को लेकर कोहराम अब भी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि एक दिन पहले तमाम उठापटक के बीच सरकार ने बसों को लौटा दिया। इधर राज्य कांग्रेस अध्यक्ष को महामारी एक्ट और दूसरे मामलों के तहत जेल का रास्ता दिखा दिया गया। प्रियंका गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखकर तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। प्रियंका ने लिखा है कि कांग्रेस ने प्रवासी श्रमिकों के लिए बसों का इंतजाम किया, लेकिन सरकार ने झूठे मुकदमे में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष को जेल में डाल दिया। यूपी सरकार श्रमिकों के लिए बस, ट्रेन टिकट का इंतजाम करने वालों को जेल में डाल रही है। प्रियंका ने ये चिट्ठी में लिखा, साथ ही राजीव गांधी को याद करते हुए लिखा कि आज 1 बजे यूपी कांग्रेस के 50,000 कार्यकर्ता फेसबुक लाइव से राज्य के दमन का विरोध करेंगे। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे, और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 27,000 के आसपास बसें चल रही हैं। 15,000 बसें जो हैं यूपी, 15,000 बसें जो हैं वो, अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम बसें हमारी पहुंच गई हैं। कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी, उनको आगे परमिट यूपी के, जहां पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें गाजियाबाद और नोएडा में 2 पॉइंट्स दिए थे, यहाँ तक पहुंचाइए, वहां जाने का परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर, तो बसें खड़ी रही। इस समय की जो स्थिति है, पूरे देश को मजबूती के साथ खड़े होकर के हम जितना मदद कर सकते हैं, लोगों के आंसू पोंछ सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, उसमें रहना चाहिए। उस पर ओछी हरकत करना, राजनीति करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बसों की लिस्ट दे दिया, उसमें टेम्पो के और उसमें मोटरसाइकिल के नंबर हैं, ऑटो के नंबर हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नवाबों के शहर लखनऊ अब आपको लिए चलेंगे, जहां लंबे अरसे के बाद बाजार और दुकानें खोल दी गई। प्रशासन ने शर्त के साथ छूट दी है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है, देखिए संवाददाता कुमार अभिषेक की रिपोर्ट। लखनऊ में आज से दुकानें खुल रही हैं। कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए जो कि कंटेनमेंट जोन है, हॉटस्पॉट है, बफर जोन है, तो पूरे के पूरे लखनऊ में दुकानें खुलेंगी। हालांकि
एक ये भी प्लान हो रहा है कि दाईं तरफ की दुकानें एक दिन, बाईं तरफ की दुकानें दूसरे दिन इसे खोला जाए। लेकिन आज से लगभग ज़्यादातर मार्केट शहर लखनऊ के खुल जाएंगे, रोड रेड जोन में होने के बावजूद ही। आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त पत्रकारपुरम चौराहे की ये दुकान है जो सुबह खुली है। ये चिकन की दुकान है, चिकन की जो कारीगरी होती है कपड़ों पे, उसकी ये दुकान है जो कि लखनऊ का सबसे मशहूर और लखनऊ का की पहचान मानी जाती है। आप देखिए इस वक्त चिकन की दुकान खुल चुकी है और महीनों के बाद खुली है, यानी कि लॉकडाउन 3 तक ये तमाम दुकानें बंद रहीं और आज इसे खोला गया है। हमारे साथ इस दुकान के जो ओनर हैं वो हैं। ये बताइए कि इतने दिनों के बाद जब खुला है आप लोगों को लग कैसा रहा है? भाई एक तो बहुत ही गुड फील कर रहे हैं और मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है कि अगर यहाँ कुछ आज व्यापार भी नहीं होना है अभी कुछ दिन तक हमारा, ये भी हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ आके जैसा होता ना कि हमें एक स्वर्ग सा आनंद आता है यहाँ बैठ करके। और घर पे बैठे बैठे इतने लंबे समय तक के हम लोग अब इतना ऊब चुके थे कि हम तो ये चाहते हैं हम यहीं पर रहें अब इस समय, तो ऐसा ही फीलिंग है हमारी ये। और क्या तैयारी है आपकी? मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैंने ये सैनिटाइजर के लिए भी बोला रखा है एक को, और ये सैनिटाइज करने के लिए हाथ में ये मास्क, कस्टमर्स जो नहीं आते हैं ऐसे कि बिना मास्क के, और ग्लव्स भी रखे हुए हैं कि ग्लव्स का यूज़ करके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने प्रिपेयर्ड हैं पूरे। तो पूरे सेफ्टी। रांची के तमाड़ थाना इलाके में मजदूरों से भरी एक बस पलट गई है। हादसे में 10 मजदूर घायल हुए हैं। ये बस तमिलनाडु से मोतिहारी लौट रही थी। सभी मजदूर तमिलनाडु से बस लेकर आ रहे थे। बस में ड्राइवर समेत 11 लोग सवार थे। 3 दिन से लगातार चलने से ड्राइवर की आंख लग गई, जिससे बस पर नियंत्रण खो गया और वो बस गड्ढे में जा गिरी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।